بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ऐ लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत मर्द और औरत दुनिया में फैला दी। उस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक मांगते हो और नाते रिश्तों के ताल्लुकात को बिगाड़ने से बचो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। ऐ नबी, हमने जो तुमको भेजा है तो ये असल में दुनिया वालों के हक में हमारी रहमत है। और ऐ नबी, हमने तुमको तमाम ही इंसानों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है, मगर ज्यादातर लोग जानते नहीं। सदक़ल्लाह। दिव्य कुरान के इस आयत और श्लोक के बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मंच पर मैं हम भारतीय सामाजिक संस्था के युवा अध्यक्ष साद सैयद को मंच पर आमंत्रित करता हूं। साद सैयद। आज का जो ये कार्यक्रम है बहुत ही शुभ अवसर है हम सबके लिए कि ईश्वर ने हमको इस लायक बनाया, इस हालत में रखा कि आज के दिन हम सब एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ जमा है और आज हम एक साथ लंच भी करेंगे। अगर हम गौर करें तो आज के इस दौर में बहुत लोग हैं जो अलग अलग परेशानियों के साथ में जिंदगी गुजार रहे हैं। शायद जिस वक्त आज हम यहाँ बात कर रहे हैं कुछ लोग हॉस्पिटल में होंगे जो अपने रिश्तेदारों के लिए या अपने लिए लड़ रहे होंगे, कुछ लोग हो सकता है कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हो, कुछ लोग हो सकता है दुनिया की अलग अलग तरह के मुसीबत और प्रॉब्लम्स में हो। इन तमाम चैलेंजेस के बीच आज हम शांति के साथ यहाँ पर अगर जमा है और एक दूसरे के साथ बात कर पा रहे हैं तो ये ईश्वर की कृपा है हम सब के ऊपर। आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जैसा कि हमारे को एंकर रफीक साहब ने भी इंट्रोड्यूस किया प्रोग्राम को, तो आज का जो कार्यक्रम है इसकी दो थीम है। एक थीम तो ये है कि ये जो महीना है ये पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती के अवसर के तौर पे आपने देखा होगा बहुत सारे मुसलमानों को सेलिब्रेट करते हुए। तो पैगंबर मोहम्मद साहब जो आए थे वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे। कुरान में भी उनके बारे में ये बोला जाता है कि हमने उनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, एक ब्लेसिंग बनाकर भेजा पूरी दुनिया के लिए, ताकि वो लोगों को मार्गदर्शन दिखाएं कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो ये चूंकि उनकी जयंती का अवसर है तो जो उनकी टीचिंग्स है, जो उनकी लर्निंग्स है और जो उन्होंने मार्ग दिखाया है हम लोगों को, उसके बारे में भी हमारे साथ हम साथ में बैठ के उसके बारे में भी विचार करना चाहिए। किसी को सेलिब्रेट करने का, अलग अलग जयंती होती है, किसी भी जयंती को सेलिब्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उस महान शख्सियत की जो विचारधारा है वो विचारधारा को समझा जाए। दूसरा जो है वो चूंकि हमारे मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रैंक 1 मिला स्वच्छ सर्वेक्षण में और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ से अवार्ड मिला, तो वो भी एक हमारे लिए सेलिब्रेशन का पॉइंट था कि आज के इस कार्यक्रम में एमपीएमसी की भी टीम इंक्लूडिंग म्युनिसिपल कमिश्नर एंड अदर्स ऑफिसर्स, कामले सर तो हमारे पास प्रेजेंट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ऐसे जो और भी एमपीएमसी की टीम है, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, दे विल बी जॉइनिंग द प्रोग्राम एज वेल। आज के इस दौर में
जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि इस तरह के कार्यक्रम के बारे में जब डिस्कशन चल रहा था, तो जहाँ पर उसकी इम्पोर्टेंस महसूस होती है, सिमिलरली जब आज का हालात देखते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। जिस तरफ बहुत तेजी के साथ ये मेहनत की जा रही है, एक पेड एफर्ट लगाया जा रहा है कि किस तरह लोगों के बीच में डिफरेंसेस एंड डिविजन्स क्रिएट हो सके। जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में किस तरह से लोगों के बीच में दूरियां पैदा हो सके, ताकि उनके बेनिफिट्स लेने के लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। हमारी कोशिश एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये होनी चाहिए कि उन दीवारों को हम कम करें, उन दीवारों को हम तोड़ें और आपस में प्रेम और मोहब्बत के साथ एक ऐसा समाज स्थापित करने का प्रयत्न करें जिसमें हम तमाम परेशानियों से दूर एक दूसरे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हो सकें। इससे पहले कि मैं गेस्ट को स्टेज पर बुलाऊं, मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने भी अतिथि आ चुके हैं, कि प्लीज वो विराजमान हो जाएं, सेटल हो जाएं। और वॉलंटियर से भी रिक्वेस्ट है कि जो वॉलंटियर्स को ड्यूटी असाइंड है सिर्फ वो ही फ्लोर पे अवेलेबल रहे। बाकी वॉलंटियर से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चेयर्स ले लीजिए। असिस्टेंट कमिश्नर एवं वार्ड ऑफिसर कामले सर हमारे दरमियान आ चुके हैं। वी वेलकम हिम टू द प्रोग्राम। To volunteers and guests, I request to please settle down so that I can proceed with the program of inviting our esteemed guest, an honorable guest on the dais. हमारे दरमियान हमारी आज कोशिश ये थी कि जब हम एकता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो अलग अलग धर्म के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हम साथ में बैठे और साथ में अलग अलग समाज के लोगों को भी हमने बुलाया है। और साथ में बैठ के सिर्फ ये स्टेज का कार्यक्रम नहीं होगा, स्टेज का कार्यक्रम तो एक उसकी प्रीसीडिंग है जो हम बैठ के कुछ ज्ञान लेंगे अपने एस्टीम्ड स्कॉलर से। लेकिन इसके बाद जो अहम कार्यक्रम है वो जो लंच का कार्यक्रम है, स्नेह भोजन हमने उसको टाइटल दिया है कि एक प्रेम के साथ, एक मोहब्बत के साथ जब हम बैठ के साथ में खाना खाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी द स्टार ऑफ द प्रोग्राम। सो टू प्रोसीड अहेड, आई रिक्वेस्ट Dr. Azimuddin sir to please come up on the dais. Dr. Azimuddin sir is the president, Adhyaksh of Darul Dada Foundation, as well as Hum Bhartiya Meera Bhayandar, to receive all the guests on the dais. I request Satya Namdas Udasin ji, he please stage पे तशरीफ लाएं। I request हरविंदर सिंह खालसा जी कि प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर रफीक पारनेगर जी टू प्लीज कम अप ऑन द डायस। आई रिक्वेस्ट सैयद अब्दुल अजीम साहब टू प्लीज कम अप ऑन द डायस। मेरी तमाम अतिथियों से रिक्वेस्ट है कि डायस पे प्रेजेंट गेस्ट का वार्म वेलकम करें जोरदार तालियों के साथ में आज के इस प्रोग्राम में। हम इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे दरमियान जो गेस्ट अवेलेबल हैं, हम चाहेंगे कि वो भी अपने कुछ विचार को पहले प्रकट करें और उसके बाद जो मेन गेस्ट हैं वो भी अपनी स्पीच कवर करेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हमारे दरमियान प्रेजेंट हैं सैयद अब्दुल अजीम साहब, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के जो ईश्वर के इस संदेश को प्रीच करने का और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। डेडिकेटेडली वो सालों से जो है वो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल कामों में बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो बिना वक्त ज़्यादा लिए मैं सैयद अब्दुल अजीम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस पैगंबर मोहम्मद साहब के जयंती के अवसर पे जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसके बारे में अपनी विचार प्रकट करें। असिस्टेंट कमिश्नर कामले सर टू प्लीज कम अप ऑन द डायस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मैं एक
मुख्तसर सा तारुफ पेश करता हूँ, परिचय पेश करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की पैदाइश थी। ये जो महीना है इस्लामिक कैलेंडर का रबीउल अव्वल, इसी महीने में पैदा हुए और इसी लिहाज से ये प्रोग्राम का भी आयोजित किया गया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसूल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के हुए तब उनको अपॉइंट किया गया, एक दूत भेजा गया, फरिश्ता भेजा गया और उनको जो है नबूवत अता की, यानी कि संदेशता बना दिया गया। जो पहला संदेश परवरदिगार ने जो उनको दिया वो 5 श्लोक थे। उसकी पहला श्लोक ये है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़ो अपने उस पालनहार के नाम से जिसने तमाम चीज़ को पैदा किया। वो एक ही क्रिएटर है, बाकी पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड उसकी जो है क्रिएशन है। और इसी के 5वीं लाइन में उन्होंने, अल्लाह ने ये बताया कि अल्लमल इंसाना मा लम यालम, मैं इंसान को वो ज्ञान दे रहा हूँ जो वो नहीं जानता था। तो वो ज्ञान क्या है? वो रिवील्ड नॉलेज है। एक हम अपने जो है आँख, कान, नाक और दिमाग से जो ज्ञान हासिल करते हैं वो एक्वायर्ड नॉलेज है, और अल्लाह ने ये जो है रिवील्ड नॉलेज दिया। और इसी एतबार से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे कायनात का रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा कि तुम पूरे कायनात के लिए दयालु है। वो पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्रवचन में जो बात बताई है वो गिनती के 7 बात है। पहली बात ये बताई, वल्लाहि लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, कि उस परवरदिगार की कसम, उसके सिवा कोई पूजनी के लायक नहीं है। वो एक ही ईश्वर है, वो एक ही परमेश्वर है। दूसरा, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम खासतन व इलन नास जमीअन काफतन, कि मैं इस अरब वर्ल्ड इनके लिए स्पेशली बना के भेजा गया हूँ, लेकिन पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि के लिए आम तौर से मैं उनके लिए भेजा गया। तीसरी बात उन्होंने बताई कि वल्लाहि लतमूतुन्ना कमा तरामून, कि तुम सबको मौत आएगी। जितने भी चीज इस धरती पे बनी है वो एक दिन फना हो जाएगी, तो वैसे तुम लोगों को भी मौत आएगी। सुम्मा लतुबसुन्ना कमा तकुज़ून, तो तुम लोगों को मौत ऐसी आ जाएगी जैसे तुम लोग रोज सो जाते हो। और फिर दूसरा, इसके बाद तुम तमाम लोगों को दोबारा जिंदा किया जाएगा जैसे कि तुम लोग रोज उठ जाते हो। और वो जो है मरने के बाद उठना, मरने के बाद दोबारा जिंदा करना, उसका पर्पस क्या है? सुम्मा लतुहासिबुन्ना बिमा तामलून, कि तुम दुनिया में डेट ऑफ बर्थ से लेके डेट ऑफ डेथ तक के जितने भी तुम व्यवहार करते रहे हो, अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने बिजनेस में, जहां पर भी, वो तमाम व्यवहार का हिसाब होगा और उस हिसाब वो मालिक लेगा। सुम्मा लतुज़्ज़उन्ना बिमा तामलून, फिर उसके बाद तुमको अच्छाई का अच्छाई से बदला दिया जाएगा और बुराई का बुराई से बदला दिया जाएगा। और वो बदला या तो वो हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग होगा या वो हमेशा हमेशा के लिए नरक होगा। तो ये वो पैगाम जो रिवील्ड नॉलेज के थ्रू हमें मिला है वो मोहम्मद साहब ने अपने प्रवचन में दिया। और इसीलिए जैसे कि ये आयत भी तिलावत की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरब के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए भेजे गए थे। और यही बात अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाई, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, ए मोहम्मद हमने आपको भेजा है पूरी सृष्टि के लिए खबरदार करने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला। वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून, लेकिन बेशतर लोग ये बात नहीं जानते। तो मैं इतना सा परिचय के बाद अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू अब्दुल अजीम साहब। मैं जो हमारे स्टेज पे गेस्ट उपस्थित हैं उनका वार्म वेलकम करना चाहूँगा।
और उनको फेलिसिटेट करने के लिए और उनका वेलकम करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर तनवर जी से कि प्लीज़ वो स्टेज पे आए और शॉल के साथ हरविंदर सिंह खालसा जी का वेलकम करें आज के इस कार्यक्रम में। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट इकबाल महाडिक साहब टू प्लीज कम अप ऑन द स्टेज और सत्यनाम दास उदासीन जी का शॉल पहनाकर आज के कार्यक्रम में वेलकम करें। आई रिक्वेस्ट अब्दुल अजीम साहब की आई रिक्वेस्ट अंकुश मालूसरे जी कि वो अब्दुल अजीम साहब का शॉल पहनाकर इस कार्यक्रम में वेलकम करें। इकबाल माडिक साहब को मैं फिर से कष्ट देना चाहूंगा कि वो स्टेज पे आए और शॉल के साथ में कामले सर का आज के इस कार्यक्रम में वेलकम करें। I request Ankush Malusre ji once again, sir, to please come up on the dais and welcome Dr. Rafiq Parnekar sir in today's program. धन्यवाद। आप बैनर पे देख पा रहे होंगे कि एक श्लोक लिखा हुआ है, श्लोक का एक टुकड़ा लिखा हुआ है जो उपनिषद का एक श्लोक है जो मैं आपके सामने पूरा श्लोक जो है वो है अयम निज परोवेति गणना लघु चेसम उदार चरिताना तु वसुदेव कुटुंबकम। तो ये जो पूरा श्लोक है उपनिषद में उसका अर्थ यही है कि जो लोग ये करते हैं ये तेरा या ये मेरा, ये तेरे लोग हैं, ये वो लोग हैं, ये हम लोग हैं, जो इस तरह का बंटवारा करते हैं वो बहुत ही छोटी मानसिकता के लोग हैं। दे आर वेरी स्मॉल माइंडेड। और द वाइज जो होशियार लोग हैं वो इस बात के ऊपर बिलीफ रखते हैं, यकीन रखते हैं कि पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया के जितने इंसान हैं वो एक कुटुंब की तरह है, जिसका ये टाइटल है वसुदेव कुटुंबकम, कि सारे इंसान जितने हैं वो दे आर लाइक अ फैमिली। तो ये उपनिषद में जो श्लोक आया है एक फैमिली के तौर पे तमाम लोगों को विचार करने का, यही मैसेज अलग अलग आपको रिलीजियस टेक्स्ट में ये मैसेज रिपीट होते हुए नजर आएगा। हमारे दरमियान हमारे गेस्ट XMLA यूसुफ अब्राहनी साहब चेयरमैन ऑफ इस्लाम जिमखाना तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा टू सर प्लीज कम अप ऑन द डायस। अंकुश मालूसरे जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टेज पे आए और यूसुफ अब्राहनी साहब को शॉल पहनाकर इस कार्यक्रम में उनका वेलकम करें। अगर हमारी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो जो बहुत भूखा है और हम उसके पास जाएं और उसको हम ये बात कहें कि आपने अपने करियर के बारे में क्या सोचा है, तो शायद आपको सही से जवाब ना दे पाए और फिर हम उसको बिठा के करियर प्लानिंग उसके साथ डिस्कस करने लग जाएं तो उसको हमारी बात बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं लगेगी। एक इंसान अगर हॉस्पिटल में उसके अपने करीबी घर के रिश्तेदार के लिए वो परेशान है और वो मौत से जूझ रहे हैं, उसके पास अगर आप जाएं और उसको बोले कि यार मेरे सोसाइटी में क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाली है, आके ज्वाइन कर सकते हो क्या, या स्पोर्ट्स के बारे में उसके साथ आप डिस्कशन करना चाहेंगे, तो उसको हमारी बात अच्छी नहीं लगेगी।
इसी तरह जो आदमी जिस चीज के लिए परेशान होता है, आप उसके सामने दुनिया की सारी बातें कर लें, उसको वो बात समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि उसका ध्यान उस चीज के, उसकी जो तलाश है, उसके मन के अंदर जो इच्छा है वो किसी और चीज को लेकर है, और हम जो उसके सामने लेकर जा रहे हैं वो कोई और चीज है। उसी तरह आज पूरी इंसानियत प्यासी है मोहब्बत के लिए, प्रेम के लिए, एकता के लिए, और उस इंसानियत के सामने, लोगों के सामने हम बंटवारे की जुबान लेकर जाएं और तोड़ने की और नफरत की भाषा लेकर जाएं, तो हमारा जो दिल है उसको स्वीकार नहीं करता है। आज जरूरी है कि उन इंसानियत के सामने, लोगों के सामने हम एकता की और साथ में जुड़ने की और मोहब्बत की बात करें। और यही पैगाम जो मैंने भी उपनिषद के श्लोक में आपको बताया, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी जो अपने जो लर्निंग्स है, जो टीचिंग्स है, उसमें हमको यही बताया। गुरु गोविंद सिंह जी ने बताया हम लोग को कि सारे इंसान जितने हैं वो देखने में आपको अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन तमाम जितने इंसान हैं वो सब एक बराबर है। सारी इंसानियत को एक बराबर ही समझना है। और यही टीचिंग हम लोग को बाइबल में भी मिलती है, जिसमें सैम्स चैप्टर नंबर 133 वर्स नंबर 1 में इन द बाइबल इट इज सेड कि जितने इंसान हैं, हाउ वंडरफुल इट इज, हाउ प्लेजेंट इट इज टू सी ऑल आवर ब्रदर्स टू बी टुगेदर, टू बी यूनाइटेड। और यही बात ईश्वर भी कुरान में बोलता है कि मैंने तमाम इंसानों को, और ये चीज हमको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर हमको कोई तकलीफ होती है, कोई गम होता है, तो कोई ऐसा इंसान नहीं है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी जाति का हो, अगर तकलीफ होगी तो वो भी उदास होगा, खुशी होगी तो वो भी हंसेगा। और जो मशहूर बात कही जाती है कि खून किसी का भी बहेगा तो लाल ही बहेगा, ना वो हरा होने वाला है ना वो ऑरेंज होने वाला है। तो जरूरी इस बात, बहुत जरूरत है इस बात की कि डिफरेंसेस को हटाकर आज का जो स्नेह भोजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कि हम लोग साथ में बैठे एक दूसरे के विचार को समझें। और ये लाखों की मेहनत जो नफरत फैलाने को की गई है, आप यकीन मानिए करोड़ों का बजट खर्च हो जाए और सालों की मेहनत हमको तोड़ने के पीछे लगा दी जाए, हम साथ में बैठकर 2 निवाला खाना एक साथ बैठ के खाएंगे, सारी नफरतें खत्म हो जाती, उनकी सारी प्लानिंग पे पानी फिर जाता है। तो आज का स्नेह भोजन का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, उसका यही मकसद है कि कैसे हमारे अंदर एकता और समानता आ सके। और यही संदेश चूंकि पैगंबर मोहम्मद साहब लेकर आए थे, तो उनकी जयंती पे इससे अच्छा क्या होगा कि ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाए। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम अतिथियों से कि प्लीज सेटल हो जाए, और वॉलंटियर से भी रिक्वेस्ट है कि डिसिप्लिन मेंटेन करें ताकि प्रोग्राम हम आगे बढ़ा सके। वेलकम जूस थोड़ी देर के लिए आप लोग प्लीज रुका दीजिए, जो गेस्ट आ रहे हैं उनको सर्व कर दीजिए स्टार्टिंग पे ही, ताकि जो स्पीकर आने वाले हैं वो डिस्टर्ब ना हो प्रोग्राम के साथ में। अभी हमारे दरमियान सत्यनाम दास उदासीन जी हैं, मैं उनका वक्त लेना चाहूँगा, उनको कष्ट देना चाहूँगा। ये फिल्म सिटी उनके भी महंत हैं और इनका बहुत बड़ा आश्रम है पठानवाड़ी में, और ये लाखों के मजमे को एड्रेस करते हैं ऑल ओवर इंडिया। बहुत बिजी शेड्यूल होने के बावजूद और पैर में तकलीफ होने के बावजूद उन्होंने हमारा ये इनविटेशन स्वीकार किया और हमें अपना वक्त दिया। ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। और उनकी बहुत मशहूर हमद है जो वो पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा चूंकि वक्त नहीं है हमारे पास, मैं महान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-4 मिनट में वो अपनी बात और हमद के साथ हम लोग को इंस्पायर करें। हज़रत पैगंबर साहब के बारे में कहना सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है, इसलिए मैं उनकी तारीफ में कुछ शब्द पढ़ूंगा, एक हम्द पढ़ूंगा। मालिकुल मुल्क मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्लाहु शम्स तबरेज गर खुदा तलबी खुशबू खाला इलाहा इल्लाहु कोनैन का कोनैन का कोनैन का मौजूद है माबूद है तू।
हर शय तेरी शाहिद है कि मशहूद है तू, हर एक के लब पर है तेरी हम्दो सना, हर सोज में हर साज में मौजूद है तू, तेरे ही नाम से, तेरे ही नाम से, तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है, तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, हाँ मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। हर शय तेरे जमाल की आईनादार है, हर शय तेरे जमाल की आईनादार है, हर शय पुकारती है तू परवरदिगार है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। तेरी रबूबियत की अदा का कमाल है, तेरी रबूबियत की अदा का कमाल है, तू रब कायनात है, तू लाजवाल है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। तू जो हर आन नई शान दिखा देता है, तू जो हर आन नई शान दिखा देता है, दीदाए शौक को हैरान बना देता है, डाली डाली तेरी तख्लीक के गुण गाती है, पत्ता पत्ता तेरी कुदरत का मजा देता है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफ़ा, पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफ़ा, जब न माबूदो बंदे में पर्दा रहा, तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। समय की किल्लत है और 2-4 मिनट में हजरत की तारीफ करना का पॉसिबल ही नहीं है। और मैंने देखा है अक्सर कि स्पीकर्स लोगों को 2-4-5 मिनट में कवर करने के लिए बोला जाता है, और जो अनाउंसर्स होते हैं उनका टाइम काउंट करोगे तो आधे से ज़्यादा समय वो ले जाते हैं अनाउंसर्स लोग, हैं। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। आधा बस। क्षमा चाहता हूँ महाराज, मगर मजबूरी ऐसी है कि कार्यक्रम को सीक्वेंस में देने के लिए बार बार वो चीज़ें रिपीट करनी पड़ती है, मगर आप मुझे पेयर कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद भी प्रकट करता हूँ, साथ ही साथ मुझे झेलने के लिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और बात तो सही है, महान जी ने जो बात कही कि इतने कम वक्त में इतनी बड़ी विचारधारा को कवर करना और महान जी की बात को ही कवर करना वो मुमकिन नहीं हो पाता है। लेकिन बहरहाल हम चूंकि वक्त किल्लत है वाकई, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे दरमियान एक और गेस्ट आ चुके हैं, देवेंद्र सिंह जी, जो प्रधान गुरुद्वारा सेक्टर 5 से। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि सर स्टेज पे आ जाए। प्रधान देवेंद्र सिंह जी। प्लीज आप लोग कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। हमारे दरमियान हरविंदर सिंह खालसा जी एरोली से तशरीफ लाए हैं। मैंने सर से जब इंट्रोडक्शन के लिए बात किया, आई वॉज वेरी मच हम्बल्ड। सर ने बोला सिंपली मेरे बारे में एक बात बता दो कि मैं मानवता का सेवक हूँ। इससे बड़ा इंट्रोडक्शन और क्या किसी के बारे में हो सकता है। तो सर जो है वो राष्ट्रीय सिंह मोर्चा के संयोजक रहे हैं
और राष्ट्रीय सिख मोर्चा जो हुआ था उसमें संयोजक रहे। मैं बिना वक्त लिए रिक्वेस्ट करूंगा हरविंदर सिंह खालसा जी से कि वो 2-4 मिनट में अपनी बातों को आज की जयंती के अवसर पे आपके सामने रखें। सभी को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये वो सलाम है जो हर सिख को, किसी भी सामने नजर आए सिख तो उसको बोलने का हुक्म है हमारे गुरु के द्वारा, और यही सलाम को आम करो, यह पैगाम मोहम्मद साहब ने दुनिया को दिया है कि सलाम करोगे। हमारे गुरु का हुक्म है, जो पहले सलाम करेगा, जो पहले फतेह बुलाएगा, मेरा मुखड़ा उस तरफ होगा। तो मैं उसी दावे पर इसके साथ यकीन के साथ कह सकता हूँ, पहले आप सलाम करोगे तो अल्लाह का मुख आपकी तरफ होगा, मोहम्मद साहब का चेहरा आपके सामने होगा। और दूसरी बात हमारे भाई ने कही कि ईश्वर अल्लाह एक है, तो मैं आपको बताऊं, दुनिया में हमको समझने के लिए, दुनिया को इस्लाम समझने के लिए, दुनिया को सिखिज्म समझने के लिए तरीका ये सबसे बेटर होगा कि इस्लाम का प्रचार मैं करूं और सिखिज्म का प्रचार आप लोग करें। गुरु ग्रंथ साहिब में सबसे पहला अक्षर जो आपको पता नहीं होगा किसी का है, तो वो है एक। क्या है? एक। उसका मतलब आज तक हमको पढ़ाया गया कि ईश्वर एक है। उसका दूसरा मतलब ये है कि ईश्वर की बनाई हुई जितनी भी खलकत और खलकात है वो भी एक है, उसमें कोई ऊंच नीच बड़ा छोटा नहीं है। हालांकि समाज में गुरु ग्रंथ साहब को ऐसा स्वरूप दिया गया कि उसमें सभी महान संतों के अलावा मुसलमान पीर फकीरों की, संत बाबा फरीद शकरगंज, उनकी भी वाणी शामिल है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। ऐसा संदेश और इस्लाम का संदेश एक ही है। मोहम्मद साहब ने जब भी आपको कहा है, ए दुनिया वालों, मजलूमों का साथ दो, तो मजलूम कौन है? खाली गरीब को मजलूम नहीं कहते। आज के ज़माने में आदिवासी, दलित, पिछड़े और सिख, ईसाई, माइनॉरिटियाँ, यहाँ तक कि आज के ज़माने में मुसलमान खुद भी मजलूम है। लेकिन मुसलमान को मोहम्मद साहब ने मजलूम माना नहीं है और उनको कहा है कि अगर आप जालिम के खिलाफ खड़े हो सकते हो तो खड़े हो जाओ, खड़े नहीं होगे तो आपको जन्नत में या आपको मेरा साथ नसीब नहीं होगा। तो भाईचारे और एकता का संदेश तो हमारा इतना विशाल है। आपने बोला कि इस ब्रह्मांड के लिए मोहम्मद साहब का, इस सृष्टि के लिए मोहम्मद साहब का हमारे पास संदेश है, उनका ऑर्डर है, हुक्म है। तो मैं कहता हूँ, आज के ज़माने में हमको कुछ सूचनाएं मिल रही हैं कि एलियंस आएंगे और धरती से झगड़ा करेंगे। ऐसी बातें कुछ थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर में या फिर जनता को ताड़ने के लिए या मारने के लिए या खत्म करने के लिए आबादी को कुछ ऐसे षड्यंत्र हो सकता है फ्यूचर में रचे जाएं, एलियंस के नाम से जनता को मारा जाए, जैसा पिछले समय में कोरोना के समय बीमारी का नाम देकर के लोगों को मारा गया। आज मजलूम मुफलिसी में है, कमजोरी में, उसको गरीबी की तरफ धकेला जा रहा है, उस पर जुल्म किया जा रहा है और जुल्म दिन दिहाड़े सत्ता
हो रहे हैं। मोहम्मद साहब कहते थे सत्ता जिम्मेदारी है, अमानत है, सत्ता किसी का हक नहीं है। सत्ता अगर किसी का हक है तो वो आप लोगों का है, जनता का है। तो मजलूमों के खिलाफ खड़ा होने के लिए आपको प्रेरणा मोहम्मद साहब ने, हमारे प्यारे रसूल ने दिया है, गुरु साहिब ने दिया है। जितने भी पीर फकीर हुए हैं उन्होंने आपको जुल्म के खिलाफ, जालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए कहा गया है। और मोहम्मद साहब के इन वचनों को याद करते हुए उनके संदेश को फैलाने के लिए आज हम इस जगह पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, ताकि जो नफरत, आज नफरत आपको फैलाई जा रही है, परोसी जा रही है दिन दिहाड़े। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अगर कभी किसी ने वाघा बॉर्डर पर गए हो तो वहाँ पे दो देश सामने दिखाए जाते हैं, बीच में दरवाज़ा बंद है, वो दरवाज़ा कुछ समय के लिए खोला जाता है, फिर दोनों देशों की तरफ से सैनिक नौजवान एक दूसरे के सामने बड़े बेहुदा ढंग से, बड़े ही बेहुदा ढंग से परेड करते हैं। तो भारत की तरफ जो लोग जाते हैं वो जाते तो वहाँ पे कुछ सेरेमनी देखने के लिए है या कुछ ऐसा कुछ करने के लिए जाते हैं कि वहाँ पर प्रेम का या कुछ ऐसा संदेश मिले, लेकिन वहाँ पर उनसे भारत माता जिंदाबाद या हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद ऐसे हमारी तरफ के से नारे लगते हैं और सेम उस तरफ भारत मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, और ये डेली होता है। हमारी जंग हो जाए या कुछ भी हो जाए ये सेरेमनीज चालू रहती हैं और साल भर 365 डेज ये सेरेमनीज, मतलब नफरत आपको फैलाई जा रही है। आप वहाँ से एक इंस्पेक्टर चल के बड़े मुझे बताया, अरे सर मैं आपके अमृतसर गया था। अच्छी बात है सर, मैं वाघा बॉर्डर भी गया था। अच्छी बात है। मैंने बोला वहाँ से क्या सीखा आपने? बोले सर हमने वहाँ से देशभक्ति सीखी, मज़ा आ गया, क्या जोश आ गया। मैं बोला सर फिर से सोच के बताइए, आपने देशभक्ति सीखी कि आपने वहाँ से नफरत सीखी? उन्होंने 1 मिनट सोचने के लिए लिया, लेकिन तुरंत बोले यार सही बात है, मैं तो वहाँ से नफरत सीख के आया। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो आज का जो हमारा संदेश है इस प्रोग्राम को करने का, जो दारुल कज़ा, जो न्याय का एक फाउंडेशन है, न्याय करने के लिए आपसी सहमति से, बिना किसी कोर्ट के उसमें जाने से, आपसी सहमति से हमको लड़ना है। आज इस बात का ध्यान रखिए, आपको अखबारों के माध्यम से, टीवी है जो मीडिया के माध्यम से, टीवी मीडिया पे जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं उनके माध्यम से आपको, और भी बहुत तरह से व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, उसमें अलग अलग ग्रुपों में बहुत सारी नफरत परोसी जा रही है और ऐसी कि जिसका कोई इलाज नहीं, ला इलाज है और सदियों से चलती आ रही है। तो हमको इन सबको पहचानना है। उसके पहचानने के लिए पहले हमको सलाम को आम करना होगा, फतेह को आम करना होगा। मैं इस्लाम का आपको समझाऊं, आप सिखिज़्म मुझको समझाएंगे और तब हमको समझ में आ जाएगा कि मोहम्मद साहब या गुरुओं का असली संदेश क्या है। समय कम है, मैं यहीं पर समाप्ति करना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मेन स्पीकर डॉक्टर रफीक पारनेकर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो कि संत साहित्य और इस्लाम के नाम से उनके कार्यक्रम होते हैं कई मंदिरों में और जगह जगह पर उनके प्रवचन जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं और लाखों के मजमे को वो एड्रेस करते हैं। तो मैं डॉक्टर रफीक पारनेकर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्लीज़ आए और आज के इस अवसर पे अपनी विचार प्रकट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजच्या या अत्यंत उदात्त पवित्र अशा कार्यक्रमाप्रसंगी
उपस्थित स्टेजवरील सर्व धर्मीय, सर्व महाराज, पंडित, मौलाना आणि उपस्थित सर्व धर्मीय, सर्व सन्माननीय, सर्व मान्यवर बंधूंनो आणि भगिनींनो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. प्रथम तर आपणा सर्व मीरा भाईंदर वासियांचं मी कौतुक करतो. गुणगान आपलं सर्व ते यासाठी की आपण या शहराला, या प्रभागाला स्वच्छतेमध्ये राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त करण्या इतपत प्रगती केली, ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे. स्वच्छता मानवी जीवनामध्ये खूप महत्वाची आहे, खूप महत्वाची आहे. मेडिकल सायन्स मध्ये सुद्धा स्वच्छतेला, स्वच्छता असेल तिचा हेल्थशी, आरोग्याशी डायरेक्ट संबंध आहे. पैगंबर ज्यांच्या संदर्भात आपण आज इथे उपस्थित आहोत, त्यांचा एक उपदेश आहे की पाकीजगी म्हणजे स्वच्छता, पावित्र्य, आधा ईमान. श्रद्धेचा 50% 50% भाग त्याला त्यांनी स्वच्छतेशी जोडलेला आहे. मग प्रश्न हा निर्माण होईल की उरलेलं 50% ते काय आहे, त्याचा अर्थ काय? हे पाकीजगी, हे बाह्य शहराची, रोडची, घरादारांची स्वच्छता, परिसराची स्वच्छता. जर 50% इमान, 50% भाग असेल श्रद्धेचा, तर उर्वरित 50% काय आहे? तो हा आहे की ही तर बाह्य स्वच्छता आहे, ही तर परिसराची स्वच्छता आहे. उर्वरित 50% भाग आहे आत्मशुद्धी, दिल का पावित्र्य, मन शुद्धी. तर बाह्य शुद्धी पण, शरीर पण स्वच्छ आहे, शरीर पण पवित्र आहे आणि मन सुद्धा पवित्र आहे, मन सुद्धा स्वच्छ आहे. आता झाले हे 100% श्रद्धा, हे 100% इमान. तर आपण 50% श्रद्धा, इमानचा भाग या स्वच्छतेच्या माध्यमाने प्राप्त केलेला आहे. पण आता ही बाह्य स्वच्छता, पण माणसांमध्ये द्वेष असेल, माणसांमध्ये, समाजामध्ये घृणा असेल, मत्सर असेल, रिलेशन्स चांगले नसतील, तर मग त्या समाजाला आणि त्या प्रभागाला आदर्श कसं म्हणता येईल? त्याला कसं म्हणता येईल की हा आदर्श समाज आहे? म्हणून आत्मशुद्धी सुद्धा महत्वाची आहे. आणि सगळ्या संतांनी आत्मशुद्धीलाही महत्व दिलेलं आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, भारतरत्न, ज्यांना गुरुस्थानी मानायचे, ते कबीर सुद्धा आत्मशुद्धीला खूप महत्व देत आहेत. पैगंबर तर इमानशी जोडतायत त्याचा संबंध आत्मशुद्धीचा. तुकोबांनी म्हटलेलं आहे, आता तरी पुढे हाची उपदेश, नका करू नाश आयुष्याचा, सगळ्यांच्या पाया माझे दंडवत, आपुलाले चित्त शुद्ध करा.
चित्त शुद्ध करा. ही चित्त शुद्धी हा खूप महत्वाचा आहे. या चित्तामधून मनामधून द्वेषाचे घृणेचे भ्रष्ट बेईमानीचे विचार काढून शुद्धीकरण करावं चित्ताचं. हा एक महत्वाचा विषय आहे. पण तत्पूर्वी मी एका विषयावर थोडस बोलणार आहे. ते हे जे म्हटलं गेलं की सबके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुराणात आहे रहमते आलम. त्यांचा जर उपदेश पाहिला हाच बाह्य स्वच्छतेचा आणि आत्मशुद्धीचा, असं वाटतं का हा विचार कुणा एका विशिष्ट समाजासाठी आहे, कुणा एका विशेष देशासाठी आहे? ये परिसर की स्वच्छता, ये घर की स्वच्छता, ये गली की स्वच्छता और ये अपने नफ्स की स्वच्छता, ये पैगाम किसी खास समुदाय के लिए नहीं, सब के लिए. म्हणून रहमते आलम म्हटलेलं आहे. आणि आणखी एक महत्वाचा मुद्दा आहे की पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगातील एकमेव पैगंबर कदापि नव्हे. नेवर. इज नॉट दी ओनली पैगंबर. त्यांचं स्वतःच म्हणणं आहे की या धरतीवर अनादी काळापासून पैगंबर आले. एकाच देशात नाही, साऱ्या भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये पैगंबर आले. वेगवेगळ्या समाजांमध्ये आले, वेगवेगळ्या काळांमध्ये आले. भाषा वेगवेगळी होती पण पैगाम वेगळा नव्हता. भाषा वेगळी होती, देश वेगळा होता, पैगंबर वेगळे असतील, पैगाम मेसेज एकच होता, एकच मेसेज होता. भारतातही पैगंबर आले. कुराणात आहे वलिकुल्ली कौमिन हाद. ईश्वराचं म्हणणं आहे, अल्लाहचं म्हणणं आहे की आम्ही साऱ्या मानवी समाजांमध्ये पैगंबर पाठवले, मार्गदर्शक पाठवले. पैगंबर मोहम्मदांचं वैशिष्ट्य हे आहे की ही पैगंबरी श्रृंखला जी सुरू होते, शुभारंभ होतो प्रथम मानवापासून. इस दुनिया का जो पहला इंसान है वही पहला पैगंबर भी है. और उसका नाम क्या है? कौन है वो पहला पैगंबर? आदम अलैहिस्सलाम. आणि हा शब्द जो आला ना आदमी, ज्याचं नातं आदमशी आहे तो है आदमी, जिसका रिश्ता आदम से, आदम अलैहिस्सलाम. आपण सर्व आदमी आहोत. याचा अर्थ हा पण होतो, वेळ जरी कमी असला तरी हे जे आपल्याला शिकवलं ना की आपण माकडाची औलाद आहोत, हे सपशेल चुकीचं आहे. आपण आदरणीय हजरते सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम एका उदात्त पवित्र अशा महामानवाची, पैगंबराची औलाद आहोत, माकडाची नाही. शिकवलं माकडाची औलाद आहे, त्याचा परिणाम असा झाला की आता माकडासारखंच वागू लागला. आता बोल जे शिकवलं त्याचा प्रत्यय येऊ लागला. आता नाही, तो पैगंबर की संतान. आणि असं माकडासारखं जनावरासारखं वागणं तुला शोभत नाही. तर आदम हे प्रथम पैगंबर आणि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबरी श्रृंखलेतील शेवटचे पैगंबर. दरम्यानच्या काळात अनेक पैगंबर आले. पैगंबरांचं म्हणणं आहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगामध्ये ओव्हरऑल 1,24,000 पैगंबर आले. या साऱ्या पैगंबरांमध्ये काही एक भेद न करता, पैगंबर मग येशू असोत,
की मोसेस मूसा असोत, की अब्राहम असोत, की आणखी भारतीय असोत, की इतर कुठल्या देशातील असोत, सारे पैगंबरों पर जब तक कोई ईमान नहीं लाता तब तक वो मुस्लिम नहीं। मस्ट है, कंपल्सरी है। जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, श्रद्धा है, वही ईमान यीशु ईसा पर भी, वही ईमान मूसा पर भी, वही ईमान भारतीय पैगंबरों पर भी, सारे पैगंबरों पर ईमान, सारे ईश ग्रंथों पर ईमान। तर ही थोडीशी पैगंबर या शब्दाची प्राथमिक ओळख। आता आपण येऊ की हा जो चित्त शुद्धी, मन शुद्धी हा जो विषय आहे तो खूप महत्वाचा आहे, खूप महत्वाचा आहे। आता विज्ञान युग आहे, जग ग्लोबल विलेज मध्ये रूपांतरित झालं, आनंदाची गोष्ट आहे। माणूस आसमंतात भरारी घेऊ लागला, चांद पर पहुंचा, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अफसोस, खंत आहे ती ही की चंद्रावर पाय ठेवणारा माणूस या पृथ्वीवरच कसं जगावं हे मात्र त्याला अवगत नाही। इथे माणसांसारखं वागायला तयार नाही। माणसांशी काय जन्मदात्या माय बापांची त्याला ओळख नाही, बाकीचा काय प्रश्न आहे। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। मी असं सांगत असतो की रोटी कपडा मकान निशंकपणे मूलभूत गरजा आहेत, बुनियादी जरूरतें हैं। रोटी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए और मकान भी चाहिए, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि जिंदगी का मकसद वो भी ज्ञात चाहिए कि तुम कौन हो, क्या है जिंदगी का मकसद। आता माणसाजवळ रोटी आहे, कपडा आहे, मकान आहे, पण जगायचं कशा करता माहित नाही, जीवनाचा उद्देश माहित नाही। परिणाम काय? परिणाम है कि वो दुनिया का कुत्ता बन गया। दौलत का ऐसा कुछ नशा दिलो दिमाग में है कि वो इंसान ने हैवान से भी बदतर बन गया। जानवर भी शर्माए, शर्म से हिंस्र पशूंनी शर्मेनं मान खाली घालावी एवढं नीच माणूस वागू लागलाय। याचं कारण काय? त्याला माहित नाही जन्म कशा करता, बस पैसा एक पैसा आहे। खरं तर कुराणाचंही म्हणणं आहे, साऱ्या संतांचं म्हणणं आहे की तो जो निर्माता आहे ना, त्याची जी ही सारी निर्मिती आहे, या निर्मितीमध्ये श्रेष्ठतम निर्मिती कुठली आहे? दी बेस्ट कौन आहे? सर्वात अग्रस्थानी कोण आहे साऱ्या निर्मितींमध्ये? आपल्याला माहित नाही केवढे सजीव आहेत। या साऱ्या सजीवांमध्ये श्रेष्ठ कोण आहे? पैगंबरांचं म्हणणं आहे, कुराणाचं म्हणणं आहे की माणूस, इंसान सबसे श्रेष्ठ, दी बेस्ट। खलीफा संबोधले त्याला, अशरफुल मखलूक, सारे क्रिएशन में अशरफ, दी बेस्ट तुम हो, यू आर दी बेस्ट। कुरानात है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को दी बेस्ट साचे में बनाया, दी बेस्ट। माणसाने आपलं श्रेष्ठत्व सिद्ध केले। खलीफा म्हणजे काय माहिती? अरबी शब्दात प्रतिनिधी आहे, प्रतिनिधी, रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे। कोणाचा? त्याचा। तुम रहमान के प्रतिनिधी, रहमान के प्रतिनिधी, रिप्रेजेंटेटिव। रहमान का प्रतिनिधि बेरहम हो सकता है, रहमान का प्रतिनिधि, कृपावंत का प्रतिनिधि
वो कृपा कर सकता, कृपाहीन हो सकता, नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन इंसान को अपनी पहचान नहीं रही, मैं क्या हूं, आत्म ओळख, स्वाध्याय, स्व अध्याय, ये खुद को ही नहीं जानता कि मैं कौन। काय शब्द वापरले तुकोबांनी, जे का रंजले गांजली त्यासी म्हणे जो आपुली, तोची साधू ओळखाव, तोची, आणि देव तेथेची जाणाव। या माणसाचं वर्णन करताना तुका म्हणे सांगू किती, तोची भगवंताची मूर्ती, ये उसका प्रतिनिधि, ये उसका रिप्रेजेंटेटिव, ये नायब डेप्यूटी। एक कलेक्टर असतो आणि दुसरा डेप्यूटी कलेक्टर असतो, एक तहसीलदार असतो आणि दूसरा नायब तहसीलदार असतो। वो तो गॉड है, और लेकिन तुम डेप्यूटी गॉड हो, तुम नायब हो, तुम इस धरती पर उसके प्रतिनिधि हो। आणि तुला ही बेईमानी, हे घोटाळे, हा द्वेष, हा मत्सर नाही, हे शोभत नाही तुला। तर हा जो महत्वाचा मुद्दा आहे, मॉरल, नीतिमत्ता, कॅरेक्टर, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साऱ्या जगासाठी आहेत ना। हा जो इथे बोर्ड आहे आणि आपल्या जीवनातलं अंतिम प्रवचन, खुतबे हज्जतुल विदा म्हणून त्यांच्या वाङ्मयात, जीवन का अखेर का उपदेश, और सारी मानवजात केली। त्या उपदेशात पैगंबर म्हणताय, लोकांनो, या युहन्नास, ए इंसानो, इंसान म्हणजे मुस्लिम नाही फक्त, इंसान, या युहन्नास, ओ ह्यूमन बीइंग्स, हे मानव जातीला उद्देशून। आणि काय म्हणताय, कुणा अरबवासियाला, कुणा अरबेतरावर काही एक श्रेष्ठत्व नहीं, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं उसके नजदीक, न पुन्हा अरबेतराला अरबावर प्राधान्य, गोरा काळ्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही, गोरा है म्हणून काळ्यापेक्षा श्रेष्ठ। ये काले और गोरे का भेद भारत में तो नहीं, लेकिन बाहर इसने इतना डेंजर रूप धारण किया था कि इन काले इंसानों के बाजार भरते थे, जैसे जानवरों के, बकरियों के, भेड़ों के बाजार भरते। काळ्या माणसांचा बाजार भरायचा आहे, बिचाऱ्या निग्रोंचा, त्याला विकत घेतलं जायचं आणि अगदी जनावरांसारखी कामं घेतली जायची। पैगंबरांनी 1500 वर्षांपूर्वी हा महान उपदेश दिला कि किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, कुठलंही श्रेष्ठत्व नाही, न काळ्यांना गोऱ्यांवर। आणि आवर्जून सांगितलं, याद राखा, अरब असो की नॉन अरब, गोरे असोत की काळे, तुम्ही सर्व एकाच आदम पासून आहात। आणि आदम यांना अल्लाहने अलैहिस्सलाम मातीतून तयार केले, मातीपासून। हे या शरीराची अग्नी दिल्यावर काय होते, राख होते, दफन केल्यावर काय होते, गोऱ्यांची माती गोरी होते का, काळ्यांची माती काळी होते। तुम सब आदम से हो और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, तुम सब भाई भाई हो, बराबर बराबर हो, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई कनिष्ठ नहीं। हा संदेश पैगंबरांनी दिला। वेळ संपलेली आहे, साऱ्या संतांनी हाच संदेश दिला। तुकोबांचं तर म्हणणं आहे, विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म,
भेदाभेद भ्रम अमंगल. भेदाभेद भ्रम है, बकवास है, थोतांड है, झूठ है, ये नफरत, ये घृणा, ये द्वेष, ये ऊंचा, ये नीचा, भ्रम. इससे भी आगे बढ़कर अमंगल पाप आहे, माणसा माणसात भेद करणं. तुकोबांचं म्हणणं आहे. कुठं तर ते म्हटले, अवघी एकाचीच वीण तेथे त्याचे भिन्ना भिन्न. आणि इथे जे लिहून लावले वसुधैव कुटुंबकम, सारे धरतीवासी एकाच कुटुंबाचे सदस्य आहे. आणि आपलं संविधान, भारतीय संविधान, राज्य घटना जिसकी कसम खाता है ये हर एमएलए और वो हर खासदार जब वहां शपथ लेता है इस संविधान की, या संविधानाची जी मूळ तत्व आहेत, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय. आणि त्यांनी जाऊ दे, आपण काय केलेलं आहे शाळा कॉलेजेस मध्ये रोज भारत माझा देश आहे आणि सारे भारतीय माझे बांधव आहेत. ही प्रतिज्ञा, ये कसम, ही शपथ, ही ओथ एकदा नाही रोज घेतलेली आहे आपण. ती प्रत्यक्ष आचरणात आणायची आपल्याला या मीरा भाईंदर मध्ये. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, प्रतिज्ञा. आणि आधुनिक विज्ञानाचं काय म्हणणं, संदर्भ दिला ते. आज विज्ञान युगामध्ये मुस्लिमाचं रक्त इमर्जन्सी मध्ये हिंदू पेशंटला दिलं तर काय होतं, खाजो सुटते का, रिएक्शन येते का, नाही. आणि प्रसंगी महाराजांचं रक्त जर मौलानांना दिलं तर काय रिएक्शन येते का, नाही. रक्त चालत नाही. डोळे, मरणोत्तर नेत्रदान, किडनी ट्रान्सप्लांट, लिव्हर ट्रान्सप्लांट आहे ना. अरे हे रक्त सुद्धा सांगते की उभ्या मानव जातीमध्ये हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, जैन ब्लड रिलेशन, रक्ताचं नातं आहे. तुम्ही बंधू भगिनी आहात. आणि जाता जाता पैगंबरांचा एक उपदेश ठेवून आपली रजा घेतो. ते म्हणाले की तुम दुनिया में आए तो रोते हुए लेकिन दुनिया ने खुशियां मनाई. बरोबर ना. मी एक डॉक्टर आहे म्हणून सांगतो, माझी ओपीडी, मी इथं बसलेलो आहे, डिलिव्हरी रूम पलीकडे आहे, डिलिव्हरी चालू आहे. डिलिव्हरी झालेली मला इथं कळतं बसून. कसं कळत असेल बरं ताई, कशावरून कळतं, शाबास, बोंबलते ते जोर जोरात, बाहेर आल्याबरोबर रडतं जोर जोरात. तो आवाज आला की डिलिव्हरी झाली. तुम दुनिया में आए तो रोते हुए लेकिन दुनिया ने खुशियां मनाई, लगेच मिठाई वाटली. बरोबर. तुम आए तो रोते हुए लेकिन दुनिया खुश. पैगंबरांचं म्हणणं आहे की वेड्या जग असं की जाताना उलट परिस्थिती व्हावी. तू आला होता बोंबलत, रडत, जावा आनंदाने. तुझ्या येण्याने दुनिया खुश झाली होती, तुझ्या जाण्यानं लोकांच्या डोळ्यात अश्रू यावेत. बस या जीवनाचे सार्थक. या मीरा भाईंदर मधून एका मुस्लिमाची अंत्ययात्रा निघाली. 18 पगड जातीच्या भावंडांच्या, आया बहिणींच्या डोळ्यातून अश्रू यावेत. काय भाईसाहेब होता, क्या भाईसाहेब था. आणि एका हिंदूच्या जाण्यानं, ख्रिश्चनाच्या जाण्यानं, एका बौद्धाच्या जाण्यानं, एका शीख बांधवाच्या जाण्यानं, साऱ्या मोहल्ल्यातील, परिसरातील अबालवृद्धांच्या डोळ्यात अश्रू यावेत. काय माणूस होता, काय जिंदगी थी. हाच उपदेश कबीरांनी दिला, पैगंबरांच्या डोळ्यातून. कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो. हम हसे जग रोए,
बस याच्यावर एवढे शब्द मांडून थांबतो. आपणा सर्वांना एक नम्र विनंती आहे, छोटाली पुस्तक आहेत पैगंबरांची, जरूर अध्ययन करा. सर्वांसाठी आहेत. खरं संत सुद्धा सर्वांसाठी आहेत. ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब सबके लिए. जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती, देह कष्ट विधी परोपकार. त्यांना काय जाती धर्मात बांधू नका. पैगंबर तर आहेतच रहमत आलम, सारे आलम के लिए रहमत. संयोजकांची आपणा सर्वांची मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. अस्सलाम वालेकुम. धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच. सिर्फ 10 मिनट में हम लोग प्रोग्राम कंक्लूड कर देंगे और फिर लंच, प्लीज कोई भी लंच किए बगैर ना जाए. लंच करके हम साथ में प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे. फॉर दी सेकेंड लास्ट हमारे जो कैंपेन है प्रोफेट फॉर ऑल, उसके जो नेशनल कन्वीनर यूसुफ अब्रानी साहब, एक्स MLA एंड द चेयरमैन ऑफ इस्लाम जिमखाना हमारे साथ में प्रेजेंट है. साथ ही साथ में आमिर इदरीसी साहब, सईद खान साहब, प्रोफेसर जेबा मलिक मैम सब हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पे बतौर गेस्ट. मैं यूसुफ अब्रानी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वेरी शॉर्टली इस कैंपेन के बारे में ब्रीफ. अस्सलाम वालेकुम. जिस मकसद से डॉक्टर अज़ीमुद्दीन साहब ने और यहाँ के तमाम कमेटी के लोगों ने ये मीटिंग सजाई है, वो शायद पूरा होता नज़र आ रहा है कि हर धर्म का इंसान, उनके धर्म गुरु यहाँ बैठे हैं और बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मीठी बातें हो रही है. ये जो यहाँ का जो मैसेज, जो मकसद है वो यही है कि हम लोग आए प्यार से, जाए प्यार से और आगे भी प्यार से जिए और ऐसी मिसाल कायम करें कि जो हमारे प्रॉफिट ने हमको सिखाया है, बताया है, उस पर अमल करें. तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी आती है. हम मुसलमान हैं, हमारे पैगंबर हैं, तो उनकी क्या क्या बातें हैं जो आपको सुना लेने के बाद आपके दिल में उनके लिए प्यार जागे, आपके दिल में उनके लिए मोहब्बत हो. उसी मकसद को लेकर ये कैंपेन तैयार हुआ, प्रॉफिट फॉर ऑल. हुजूर पाक पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए आए, एक सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं आए थे. यही मकसद था, आपको बताना, समझाना. और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे हिंदुस्तान में ये माहौल बन चुका है कि हर इंसान, हर मज़हब का इंसान हुजूर पाक की इज्जत करता है. उन्होंने क्या बताया, क्या मकसद था, क्या हासिल होना चाहिए, वो मकसद आहिस्ते आहिस्ते हासिल हो रहा है. कितने प्यार से आप लोग बैठे हो और पूरे मीरा भाई के लोग यहाँ बैठे हैं. हर मज़हब का इंसान स्टेज पर भी है, सामने भी है और आपको देख के बड़ी खुशी होती है. लगता है कि पूरा हिंदुस्तान हमारे सामने है. एक सिर्फ बात कहता हूँ आपको, बहुत छोटी बात है कि हमारे प्रॉफिट ने ये कहा है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते. अब अगर ये लिखा होता कि अगर आपका मुस्लिम पड़ोसी भूखा है, तो ऐसा लिखा नहीं है. क्या लिखा है? आपका पड़ोसी, चाहे किसी मज़हब का हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, किसी मज़हब का, अगर वो भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते. अब पड़ोसी मतलब बिल्कुल बाजू वाला नहीं, 40 घर ये तरफ, 40 घर इस तरफ, 40 घर यहाँ और 40 घर बाजू में. तो इस तरह 160 घर में अगर कोई भूखा है, आज हम लोग जीते हैं, हम लोग पूछते हैं पड़ोसी को खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं पूछते, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत मर चुकी है. आज झगड़ा, नफरत, द्वेष, इससे क्या होता है? देश बर्बाद होता है. अभी देखिए जितने भी लोग फसाद के अंदर मरते हैं, वो अमीर के लड़के नहीं मरते, गरीब के बच्चे मरते हैं. तो जो रूल करते हैं, रूल करना चाहते हैं, वो अपने मकसद के लिए आपको नफरत की बातें, गुस्से की बातें, द्वेष की भाषा बोलते हैं. और कैसी कैसी बातें आप सुनते हो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जिससे आपके दिल में गुस्सा आता है. एक गलत बात फैला दी, आप कंफर्म नहीं करते कि बात सही है गलत है, उसको आप मान लेते हो. हमारे प्रॉफिट ने हमको यहाँ तक कहा है कि बहता, हम लोग नमाज के पहले वुजू करते हैं ना, वुजू पानी से वुजू करते हैं, तो कहा कि बहता हुआ पानी है, समंदर है, वहाँ भी अगर आप वुजू करते हो तो पानी को वेस्ट मत करो. देखिए पानी बह रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा, इतना मना है आपको. हमको ये कहा गया है कि पड़ोसी भूखा है तो खाना मत खाइए. तो किसी मुसलमान को कब हक पहुँचता है कि पड़ोसी को तकलीफ दे, उसको परेशान करे या अपने देश में गद्दारी करे? कभी नहीं करेगा. ये हमारे बारे में जानबूझकर गुस्सा दिलाने के लिए, अपना मकसद पूरा करने के लिए ये गलत बातें फैलाई जा रही है. तो प्रॉफिट फॉर ऑल का मकसद ये है कि हम हर मज़हब के लोगों को साथ में लेके चलें और जो रियल इस्लाम का जो रियल मैसेज है वो आप तक पहुँचे.
ताकि आपके दिल में जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, जो नफरत है, वो कम हो। यही मकसद था। हमने इस बैनर के तले एक बड़ा कैंपेन चलाया ब्लड डोनेशन का। 1500 जगह, पूरे हिंदुस्तान में 1500 जगह ब्लड कलेक्ट किया गया। और ब्लड क्यों कलेक्ट किया गया? ताकि हमारी आर्मी, हमारी पुलिस को ब्लड अगर ज़रूरत पड़े तो उसको दिया जाए, या किसी कौम के इंसान को ज़रूरत पड़े। तो ये बड़ा मकसद हम लोग अचीव करते हैं। हमने चैरिटी का बहुत सारा काम किया। आज जो एक कैंपेन यहाँ हो रहा है, उसका मकसद भी यही है, प्रॉफिट फॉर ऑल, कि हर मज़हब का इंसान यहाँ आए, साथ में खाना खाए, साथ में बैठे। हमने हमारे जो बीएमसी वर्कर्स हैं, जैसे आपके यहाँ के महापालिका वर्कर्स हैं, उनको दावत दी, हमारे घर में लोगों को बुलाया, हमको बताया कि हमारा मज़हब ये कहता है, हमको गुस्सा, नाराज़गी को ख़त्म करना है, हिंदुस्तान का हर इंसान साथ में रहना चाहिए, ये मकसद है। बहुत प्यारी प्यारी बातें आपने यहाँ सुनी। मुझे वक्त बहुत कम मिला है, तो बहुत सारी बातें करना ज़रूरी भी नहीं, क्योंकि मकसद तो था, मिलने का मकसद था, वो मकसद हल हो गया। साथ में खाना खाएंगे तो और प्यार मोहब्बत बढ़ेगी। यही मैसेज लेके यहाँ से जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, खास करके डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब का, यहाँ के तमाम वो लोग जो इस आज के प्रोग्राम में शामिल है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। हमारे बीच में बहुत सारे मेहमान ऐसे हैं जो जिनका इंट्रोडक्शन करने की भी बहुत ज़रूरत है, लेकिन चूँकि वक्त कम है, वो एस्टीम गेस्ट को मैं इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन और हम लोग प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है जय दुबे सर भी यहाँ प्रेजेंट है, जो कि रियल एस्टेट एजेंट का जो एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट है, और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एनजीओ आपने डाला उसके नेशनल प्रेसिडेंट है। साथ ही साथ एसीपी अब्दुल रहमान साहब प्रेसिडेंट हैं हमारे बीच में लातूर से, जो कि उनको नेशनल प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिल चुका है। एसीपी अब्दुल रहमान साहब भी हमारे बीच में प्रेजेंट है। ऐसे बहुत सारे एस्टीम्ड गेस्ट हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन चूंकि वक्त कम है इसीलिए वो इंट्रोडक्शन और स्पीच हम लोग नहीं कवर कर पा रहे। सेकेंड लास्टली, हम लोग का एक 10 सितंबर को एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें यहाँ पर जो यूसुफ भाई ने भी बात बताई, 10 सितंबर को मीरा भयंतर में भी जितने यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ हमने एक लंच का कार्यक्रम आयोजित किया था। सफाई में हमको रैंक 1 मिला है। इसमें जो ग्राउंड वर्कर्स की टीम है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी बिल्डिंगें, समाज हमको साफ दिखाई देता है, लेकिन जो स्ट्रीट पे काम कर रहे हैं, फील्ड पे काम कर रहे हैं, उनको हम अप्रिशिएट नहीं करते। तो हमने ये सोचा कि उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका भी सत्कार करना चाहिए, और उनके साथ में भी बैठ के हम लोग ने एक ही प्लेट में बैठ के साथ में खाना खाया। और 10 तारीख का वो प्रोग्राम, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब की जो टीचिंग थी कि कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो वो यूनिफॉर्म अपनी ड्यूटी पे झाड़ू लगाकर वो आए और हमारी जो वॉलंटियर्स की टीम है गले मिल के वेलकम किया, और हम एक साथ बैठ के खाना खाए। कई लोगों ने उसको इतना अप्रिशिएट किया। और हमारे एक साथी ने बोला भी, वो शायद ये थे, मुकादम थे, उन्होंने बोला कि मैं 20 साल से नया नगर में सर्विस कर रहा हूँ, इतना सम्मान के साथ आप मेरे साथ बैठ के आप खाना खाए, ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव जो है इसी प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन के तहत लिया गया था। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब चूंकि ट्रैफिक में थे और प्रोग्राम हमारा लेट हो रहा है, तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब को जो एमबीएमसी को रैंक 1 मिला है, तो कमिश्नर साहब और जो पूरी टीम जिन्होंने ये स्वच्छ सर्वेक्षण में काम किया और एमबीएमसी का पूरे नाम हमारा रोशन किया पूरे इंडिया में, तो मैं डॉक्टर अजीमुद्दीन सर, अंकुश मालूसरे जी जो कार्य अध्यक्ष है हम भारतीय के, और इकबाल महाडिक साहब कार्य अध्यक्ष हम भारतीय, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टेज पे आए और एक ट्रॉफी के साथ कदम सर और एमबीएमसी की टीम को फेलिसिटेट करें। असिस्टेंट कमिश्नर साहब और एमबीएमसी की कोर टीम स्टेज पे आ जाए। One more. धन्यवाद। कामले सर 2 मिनट अपनी बात रखेंगे और उसके बाद में जो है वोट ऑफ थैंक्स करके हम प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। धन्यवाद। स्वच्छ सुंदर धन्यवाद। माझं अर्ध काम स्वच्छतेच्या बाबत डॉक्टर साहेबांनी सर्व सांगितलेलं आहे, तरी सुद्धा मी एवढं सांगू इच्छितो की एक परिवार, याचा अर्थ असा आहे की आपलं घर हे एक परिवार आहे,
आपली सोसायटी ही सुद्धा एक परिवार आहे, आपलं शहर ही सुद्धा एक सोसायटी आहे, आपलं देश ही सुद्धा एक सोसायटी आहे. एक परिवार म्हणजे काय ते थोडक्यात समजून घ्या की आपण आपलं घर स्वच्छ ठेवतो आणि बाजूवाला जो आहे, आपल्या शेजारी जो राहतो तो घर स्वच्छ ठेवत नाही. मग काय होतंय, आपलं त्याच्यावर त्याबाबतचं आपलं मत कसं होतंय, आपण प्रेमाने वागत नाही मग त्याच्याशी. त्यामुळे काय होतात, भांडण तंटा काही वाद होतात. त्यामुळे कसं होतं की आपल्याला मग तो एक परिवार आपण आहोत असं मग म्हणूच शकत नाही. त्यामुळे प्रत्येकाने, मी तुम्हाला एक आव्हान करतो महानगरपालिकेच्या वतीने की आपल्याला जर एक परिवार हे ठेवायचा आहे किंवा आपल्याला एक परिवार म्हणून राहायचं असेल तर आपण जास्तीत जास्त आपल्याला स्वच्छतेबाबत लक्ष ठेवावं लागणार आहे. आपण आपलं घर, आपलं शहर, आपला देश हा कसा स्वच्छ राहील याच्याकडे आपण कटाक्षाने पाळलं पाहिजे. स्वच्छतेसाठी आपण 3 प्रकारचे डस्टबिन आपण ठेवायचे आहे. आपला जे काही कचरा आपल्या घरात होतो तो आपण सेग्रिगेशन करायचा आहे. ओला कचरा, सुका कचरा आणि घातक कचरा सुद्धा असेल तर तो आपल्याला, घातक कचरा आपल्याला लाल डब्यात ठेवायचा आहे, सुका कचरा आपल्याला निळ्या डब्यात ठेवायचा आहे, ओला कचरा आपल्याला हिरव्या डब्यात ठेवायचा आहे. आणि प्रत्येकाने जिथे जे आपण उपस्थित आहोत, मी स्टेजवरील व्यासपीठावरील मान्यवरांना सुद्धा विनंती करतो की आपण आपल्या समाजामध्ये आपला जे काही परिसर आहे, आपले जे काही आपले ओळखीचे जे काही असतील संबंधित, त्यांना स्वच्छतेबाबत जास्तीत जास्त सांगायचं आहे. कारण आपल्याला आपलं शहर जर स्वच्छ झालं तर आपल्याला जसं देशामध्ये प्रथम क्रमांक मिळालेला आहे तसंच आपण पुढच्या वेळेला सुद्धा आपला प्रथम क्रमांक यायला पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये सातत्य आपल्याला ठेवायचं आहे. आपल्याला एकोपामध्ये आपल्याला राहायला पाहिजे. त्यासाठी आपण प्रत्येकाने प्रयत्न करायचा आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू. धन्यवाद सर, धन्यवाद. मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर अजीमुद्दीन सर को रिक्वेस्ट करता हूं और उसके बाद हम लोग लंच में जाएंगे. 2 अनाउंसमेंट है. एक, आप लोग में से किसी को अगर एंट्री के टाइम पे आपको गिफ्ट नहीं मिल पाया था तो आप लोग जाने से पहले प्लीज गिफ्ट कलेक्ट कर लीजिएगा. जो फ्रेम और अतर की बोतल और रोज आपके लिए हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया है. दूसरा, ये स्टैंडी अभी यहाँ चला जाएगा. वी हैव अ फीडबैक काउंटर. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम आपको स्टेज पे तो नहीं सुन पा रहे लेकिन आप प्लीज जाने से पहले अपना फीडबैक जरूर देकर जाइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा. और लंच किए बगैर ना जाए. इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए इस कैंपेन के मीरा भाईंदर के दारुल कज़ा अध्यक्ष और हम भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर अजीमुद्दीन सर. सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और आप तमाम मेहमानों का और आने वाले तमाम यहाँ पर हमारे जो वक्तागण हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मीरा भाईंदर के अंदर इतना शानदार प्रोग्राम मुनक्किद हुआ. मीरा भाईंदर दारुल कज़ा फाउंडेशन और हम भारतीय मीरा भाईंदर के माध्यम से, चूँकि ये कैंपेन चल रहा है पूरे भारत में, प्रेफर फॉर ऑल, उसी कैंपेन के तहत ये प्रोग्राम आज किया गया है. इसका मकसद ये है, जैसा कि आपको पता चला है कि प्रॉफिट जो है वो मुसलमानों के लिए, सबके लिए प्रॉफिट है. और दूसरी बात ये है कि हम सब एक हैं और इसी मैसेज को लेकर के आज आपको यहाँ से लेकर जाना है, इस मैसेज को. और इसके साथ साथ मीरा भाईंदर के कॉरपोरेशन के तमाम अधिकारी, बहुत से लोग पीछे बैठे हुए हैं. आज हमारे लिए खुशी की बात है कि जब कोई अच्छा अधिकारी काम करता है अच्छा तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन कहीं अगर गवर्नमेंट ऑफिसर में कोई गलती होती है तो लोग उसको कमेंट भी करते हैं, बुरा भी कहते हैं. लेकिन इस अवार्ड को जो राष्ट्रपति ने दिया है मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन को, तो जनता ने स्वीकार किया कि नहीं. तो आज के इस प्रोग्राम में मीरा भाईंदर की जनता ने ये टोकन ऑफ लव देकर, ये मोमेंटो देकर ये बताना चाहा है कि मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन को जो अवार्ड मिला है, मीरा भाईंदर की जनता आपके साथ है और हम आपकी इस खुशी में हम आपके बराबर शामिल हैं. तो ये मैसेज देने के लिए आज ये मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन की टीम भी हमारे साथ, हम भारतीय के साथ काम कर रही है. और इसके साथ साथ हम सब लोग यहाँ पर आज मिले हैं एक प्यार मोहब्बत का, एकता का मैसेज देने के लिए, एक दूसरे से नजदीक आने के लिए. ऐसे मौके कम मिलते हैं. जहाँ पर देश में कुछ लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, वहाँ देश में बहुत बड़ी तादाद में पूरे देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो मोहब्बत को बांटने का और एक दूसरे के नजदीक लाने का काम कर रहे हैं. मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, चूँकि अभी 2 बज चुका है और हमारे बहुत से लोग ड्यूटी से भी आए, कुछ जाने वाले होंगे,
और आप हजरात के लिए एक शानदार स्नेह भोजन का अरेंजमेंट किया गया सामने के हिस्से में, और हमारी टीम वहाँ मौजूद है। मैं यही चाहूँगा कि आने वाले सभी मेहमान अपने भोजन से फारिग होकर, और जैसा कि साथ सर ने कहा कि आपका बाइट लेना है, इनको फीडबैक एक बाइट की शक्ल में होगा, तो आपकी रिकॉर्डिंग भी होगी, तो आप लोग अपने बाइट लेकर जाइए ताकि आपकी बात सुने। और इसी के साथ मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। शुक्रिया। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सगळ्यांनी एक साथ आपण जरा नारा देऊया. मोबाईल गिरा लोग अगर आए और मोहम्मद बोलते हैं तो FIR हो जाती है. मैं पिछले 14 साल से जमात मुजाहिदीन से जुड़ा हूँ और इस तरह के कार्यक्रम में करता हूँ. मेरे पैर में थोड़ा सा एक सर्जरी की जरूरत थी अंगूठे में. उसके बावजूद कलीम भाई ने मुझे बुलाया तो मैं यहाँ आया क्योंकि भाईचारा एक बार हजरत की तारीफ में कुछ कहना था. इसलिए हजरत की तारीफ में देखिए 2-4 मिनट में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इतनी महान शख्सियत थी. तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक पढ़कर उनकी तारीफ दे और इस तरह के प्रोग्राम हम हमेशा करते रहते हैं क्योंकि देखिए छोटी सी उम्र है, इसमें हम लोगों से मोहब्बत ही नहीं कर पाते तो नफ़रत कहाँ से करें. इसलिए नफ़रत को हम लोग हमेशा कंडेम करते हैं, उसको बॉयकॉट करते हैं और इस तरह के भाईचारा, प्रेम, एकता, शांति और राष्ट्रीय अखंडता के प्रोग्राम्स में हमेशा सम्मिलित होते हैं. यही हमारा उद्देश्य है. सर, आज आप ये जो भगवा कल्याण करके आए, इसके पीछे क्या मकसद है? ये मैं उदासीन संप्रदाय से हूँ. मेरा यही मेरा पैदावा यही है, मेरी खुशहाली. यहाँ पर अगर आपको माहौल कैसा लगा? या इस तरह से इससे भी बढ़िया माहौल में देख चुका हूँ जहाँ पर लाखों की तादाद में पब्लिक होती है. तो ये माहौल मुझे अच्छा ही लगा, बहुत अच्छा लगा. और जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया उसके पीछे क्या मकसद आप समझते हैं? जी, प्रोग्राम का जो नाम है वही सजेस्ट करता है कि प्रोग्राम किसके लिए है, कि मोहम्मद प्रॉफिट जो है वो सबके लिए है. जिस तरह ये धरती सबके लिए, गुरु नानक ने भी कहा, गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत एक से होती है, एक ओंकार, एक अगर परमेश्वर है तो उसकी खलकत भी एक है. तो यही मैसेज जो है जितने भी पैगंबरों का है कि सभी एक ही है. उन सबको इस प्रोग्राम को कोई किसी के मुंह से कहेगा, कोई किसी के मुंह से कहेगा तो सभी की बात समझ में आएगी. नहीं तो हर कोई अपनी अपनी जमात में अपने अपने ढंग से अपनी अपनी भाषा में बात करता है. तो ये प्रोग्राम है जो सबकी एकता के लिए, सबकी बराबरता के लिए और सबको मिलाने के लिए सबसे बड़ा कदम है. ये प्रोग्राम आयोजित होते रहने चाहिए ऐसे प्रोग्राम, और ये जनता के लिए अच्छा संदेश जाएगा आज के खास करके नफरत वाले माहौल. लेकिन सर, आप बोल रहे हैं इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, कोई संगठन होना चाहिए, एकता बरकरार रहेगी, भाईचारे की. लेकिन जब सरकारी स्पॉन्सर इस तरीके के प्रोग्राम को अगर FIR दर्ज की जाती है, तो अगर कहा जाए यूपी में आए जाओ मोहम्मद कहते हैं तो 5 लोगों को अरेस्ट किया जाता है. ऐसे माहौल में इस तरह के कार्यक्रम को किस नज़र से देखा जाएगा? जी, इस तरह के माहौल जो है, पहले तो माहौल पे बात कर रहे हैं. जैसे हम अगर किसी कुत्ते को पत्थर या लाठी से मारते हैं ना, तो कुत्ता जो है वो पत्थर या लाठी को पकड़ता है, मारने वाले को नहीं. आज हमारी मीडिया के और प्रचार माध्यम से जनता को यही दिख रहा है, और हम अगर किसी चीज़ को दोषी समझते हैं सरकार, और जनता को भी मालूम है कि सरकार के पीछे भी कोई ऐसी सरकार खड़ी है जो हर हुक्म चलाती है, जिसकी वजह से शासन अपना काम नहीं कर पाते. हमारे चुने हुए MPs, MLA ये सदनों में जाकर, विधानसभाओं में जाकर कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि उनके पीछे मुंह पे एक अदृश्य टेप लगी, उनको बोलने नहीं दिया जाता है. और जब हमारे चुने हुए प्रतिद्वंदी, जनता को तो बोलने से चुप करवाया जाता है, जैसे आपने बोला है, हमारे चुने हुए प्रतिद्वंदी नहीं बोल पा रहे संसद में, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा सुरक्षा में होती है वहाँ पे वो बोलने हैं तो उनको असुरक्षितता का माहौल मिलता है. तो जनता कैसे बोलेगी इसके बारे में, तो बताइए आप. और सबसे बड़ी कारण है
जिस चीज़ से जुल्म होता है, ये मेरे हाथ में तलवार है। ये जुल्म भी कर सकती है और जुल्म के खिलाफ भी यही लड़ती है। तो आज के टूल्स कौन कौन से वो पहचानना होगा। मैंने बताया मीडिया है, अखबार है, सोशल मीडिया का गलत दुर्वरतों है, और सबसे बड़ी जो आपकी वोट आपके हाथ में नहीं है आज की डेट में, और वो उसका कारण है ईवीएम से आपकी वोट चुराई जा रही है। आजकल सिर्फ ईवीएम का नाम नहीं लिया जा रहा, वोट चोरी चलाया जा रहा है। जब तक ईवीएम सिस्टम में रहेगी, आपकी वोट चोरी होती रहेगी, चाहे तो कितनी भी लिस्ट सही कर लो या खराब कर लो।